बुमराह के बगैर क्या है इंडियन टीम। वो अकेला बुमराह ही था जिसने पूरी सीरीज के अंदर इस टीम को जिंदा किया हुआ था। मैन ऑफ द सीरीज बना, बिल्कुल सही बना, लेकिन काश वो इस मैच में भी अवेलेबल होता। तो ये जो इंडिया ने टारगेट दिया था ना 164 का, तो इसके अंदर जान आ जाती, काश वो होता। क्योंकि रन तो कम थे, और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया रिलैक्स होकर खेला कि ख्वाजा जैसा 45 मार के जा रहा है, जिसके हाथ में फूल जाए बुमराह के अगेंस्ट, वो 45 मार के जा रहा है, तो आप खुद गौर करें, आप तो मैच तभी हार गए थे, बुमराह ने बॉलिंग नहीं करनी थी। ऊपर से सोने पे सुहागा, जितनी गंदी बल्लेबाजी की है जडेजा और सुंदर ने। कल लोग बातें कर रहे थे 100 की पार्टनरशिप लगाएंगे, 150 की पार्टनरशिप लगाएंगे। 145 कल था, 147 दो स्कोर के बाद आज जडेजा आउट होकर चला गया, सुंदर आउट होकर चला गया। ये तो परफॉर्मेंस गई है। ऑस्ट्रेलिया ने पैट कमिंस की स्टेटमेंट आपको याद है ना, एक बुरा वीक ये डिसाइड नहीं करेगा कि हम नंबर 1 रैंक टीम नहीं है। 40 दिन के बाद वो बीजीटी 3-1 से जीता है। पैट कमिंस ने दुनिया की सारी ट्रॉफीज अपने नाम कर ली हैं। वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, बीजीटी, एशेज, हर चीज को वो लेके चला गया पैट कमिंस। ये चीज आती है। T20 मेरा ख्याल है कि ऐसा बॉलर उसने जीते थे ना, कप्तान तो एरन फिंच था उस टाइम पे, लेकिन ट्रॉफीज तो उसको मिली है ना। बीजीटी ट्रॉफी उसके पास नहीं थी 2017 से लेके अब तक। अब जाके ऑस्ट्रेलिया जीता है बीजीटी। और बीजीटी को छोड़ दो, इंडियन क्रिकेट को क्या हो गया यार। विराट कोहली को मैं देख रहा था, वो क्राउड को क्या इशारे कर रहे थे, वो उनको सैंड पेपर याद करवा रहे थे। आई थिंक ये टाइम है कि आप लोग खुद जिसको कहते हैं ना, समझें कि भाई साहब हम हार रहे हैं, ये याद करवाना सही नहीं है जो वो याद करवा रहे थे। दिस इज रॉन्ग। आप अपनी गलतियों को एडमिट करो कि आप लोगों ने परफॉर्म ही नहीं किया। बुमराह होता अलग बात होती, लेकिन इतने कम रन पे बुमराह भी बेचारा कितना जोर लगा लेता। वो वैसे ही बेचारा बैक स्पैम में आ गया इनको बचाने के चक्कर के अंदर, और कितना कुछ कर लेता वो। विराट कोहली और गौतम गंभीर से पूछा गया विराट कोहली और रोहित शर्मा के फ्यूचर के बारे में, कभी 5 महीने पड़े टू ओनली टू से। 5 महीने बाद, मेरी बात सुने, 5 आराम से बनाना था, कोई मुश्किल नहीं थी उनके लिए। उसकी वजह यह थी कि बुमराह ही नहीं है। आपको याद है, दुनिया बोल रही है, मैं भी बोल रहा हूं कि आपकी जो फास्ट बॉलिंग की स्ट्रेंथ है वो बुमराह के बगैर जीरो है। अगर ऑस्ट्रेलिया के 4 आउट हुए थे ना, आज 4 विकेटों पे रन पूरे कर दिए, बेशक ऑस्ट्रेलिया जीत जाता, लेकिन कई 6-7 विकेट्स लगे हुए होते उनके, उनको भी लाले पड़े होते यार, पता नहीं जीतेंगे या हारेंगे, क्योंकि बुमराह ने आके मुश्किल डालनी थी, वो नहीं है। और पूरे हर जगह यही सवाल हुआ कि यार पता नहीं इंडिया जीतेगा या नहीं जीतेगा, क्योंकि बुमराह नहीं है। और एक और मैसेज दे दूं मैं इंडियन सिलेक्टर्स को कि भाई अगर आपने बुमराह से काम लेना है ना, तो फिर आप रिप्लेसमेंट लेके आए बुमराह की टेस्ट क्रिकेट के अंदर किसी और बॉलर को। मैं मानता हूं उस जैसा बॉलर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन लाना पड़ेगा अगर आपने बुमराह की क्रिकेट बढ़ानी है, क्योंकि उसका जो एक्शन है ना, एक तो रनअप तो है ही नहीं बिल्कुल भी, ऐसे लगता है वो पैदल चल के आता है। उसके बाद जो उसका एक्शन है वो इतना, वो तो क्रिकेट वाला एक्शन ही नहीं है ना, वो तो बिल्कुल एक एक्सेप्शनल चीज है। वो टेस्ट क्रिकेट के साथ वो नहीं सर्वाइव कर सकता, इसीलिए उसको बार बार बैक इंजरी हो जाती है। अगर आपने देखे दुनिया के जितने बड़े इवेंट्स हैं वो कौन से, व्हाइट बॉल क्रिकेट के, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी 50 ओवर, व्हाइट बॉल वर्ल्ड कप 50 ओवर। तो अगर आपने बड़े इवेंट्स में बुमराह को रखना है तो सिर्फ आप उसको व्हाइट बॉल क्रिकेट खिलाएं, वरना वो टेस्ट क्रिकेट में अनफिट होता जाएगा। अगर वो अनफिट हो गया जो हुआ है और उसकी बैक इंजरी लंबी हो गई, तो वो फिर चैंपियन ट्रॉफी में कैसे आएगा, आप लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होगा। तो फिर आप सिर्फ उसको व्हाइट बॉल क्रिकेट खिलाएं, उसके अलावा कोई ना खिलाएं। मोहम्मद शमी जो है उसको कम बैक करवाएं, अगर वो फिट है, वो थोड़ा बहुत बुमराह की रिप्लेसमेंट को पूरा कर सकता है, वैसा नहीं है कर सकता, लेकिन कहीं ना कहीं सीनियर बॉलर आपके पास आ जाएगा। 32 विकेट्स लिए बुमराह ने इस सीरीज के अंदर, आप हिसाब लगा लो 32। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो आपका बॉलर जो है उसकी वजह से आप कितने। और बिलाखिर ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दबोच ही लिया। बहुत अरसे से कोशिश करते करते पिछली 2 दफा हारा, और उसके बाद अब बॉर्डर गवास्कर सीरीज फाइनली पैट कमिंस ने और ऑस्ट्रेलियंस ने अपने नाम कर लिया। और जितना भी क्रेडिट इस टीम को दिया जाए वो कम है। पहला मैच हारने के बाद अपने होम के अंदर जो बैशिंग रिसीव हुई ऑस्ट्रेलिया को, उसके बाद उन्होंने पलट के देखा नहीं, भारत को पूरी तरीके से मैच के अंदर आने दिया नहीं। आखिरी 4 मैचों में भारत जो है वो मैच को पकड़ने की जो है कोशिश करती रही, थ्रू आउट कोशिश करती रही और पीछे रही। हाँ, भारत ने इस तरह का कोई भी मैच नहीं होने दिया कि बिल्कुल वन साइड अफेयर हो जाए, लोग इंटरेस्ट लूज कर दें उस मैच के अंदर। जहां तक क्रिकेट की क्वालिटी की बात थी, आई थिंक बड़े अरसे के बाद इतनी जबरदस्त एक क्रिकेट देखने को मिली है, जहां पे एज अ टेस्ट क्रिकेटर आई रियली एंजॉयड। जितना भी मैंने टेस्ट क्रिकेट को देखा है इस सीरीज के अंदर, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत करियर्स दाव पे लगते हैं, बड़े बड़े लेजेंड्स जो हैं उन पे बैशिंग होती है, बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, चूसनियां मुंह में भी घुसा दी जाती है। ऑस्ट्रेलिया इसी तरह की जगह है, अगर आप वहां जाके परफॉर्मेंस करते हैं तो आप रातों रात हीरो भी बन जाते हैं, और अगर आप जितने मर्जी बड़े प्लेयर हैं और वहां पे आप परफॉर्मेंस नहीं करते तो रातों रात आप नीचे आ जाते हैं। एक दुख जरूर है, क्योंकि एक लोन वॉरियर भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह, जिसने विकेटों की धज्जियां उड़ा दी, जिसने अकेले ही 140
प्लस बॉलिंग की और डिफेंस करते हुए बल्लेबाजों का डिफेंस थोड़ा याद रहे। उनकी ज्यादातर विकेटें ऐसे नहीं है कि बैटर्स आर गोइंग आफ्टर हिम और एक लूज शॉट खेल दी और उनको विकेट मिल गई, नहीं, उसको ज्यादातर बैटर थ्रू आउट इस सीरीज में डिफेंस करने जाते थे और फिर भी वो उनका डिफेंस ब्रेक करता रहा और एंड में अपनी ही कमर ब्रेक करवा दी। हम पहले भी ये बोल रहे थे, चारों तरफ से आवाजें आ रही थी कि बहुत लोड है जसप्रीत बुमराह पे, कहीं वो इंजर्ड ना हो जाए। ऑलरेडी इंजरी से बाहर आए, आके वर्ल्ड कप खेले, जितवाया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में भी अकेले जो है ना ग्राउंड फतह करने की कोशिश करते रहे। जब जब कप्तान ने उनको बुलाया उन्होंने हाथ खड़ा किया, अपना बेस्ट देने की कोशिश की और मोस्ट ऑफ द टाइम जो कप्तान उनसे रिक्वायर करता रहा ऑस्ट्रेलियन के बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाते रहे, लेकिन एंड में इट वाज टू मच फॉर हिम। हर बंदे को मैं यूज किया, मैं खुलेआम बोलता हूं, क्यों मुझे पता है। लेकिन एक बंदा है जो इस सीरीज में लड़ा है, जो फाइटर की तरह सामने आया, जो प्लेयर ऑफ द सीरीज बना है, जो बजा देता आज भी ऑस्ट्रेलिया को, अगर वो होता तो, जो बजा देता ऑस्ट्रेलिया को आज भी अगर वो होता तो। ये उस पे ऑस्ट्रेलियन मीडिया इल्जाम लगा रहा है, कल इसके ऊपर बात करते हैं और विराट कोहली, रोहित शर्मा की रिटायरमेंट के ऊपर भी बात करते हैं। गौतम गंभीर ने बोल दिया कि इनको रिटायरमेंट लेने का, ठीक है। सबसे पहले मैं आ जाऊं इनके ऊपर। देखो मेरी एक बात सुनो, जसप्रीत बुमराह ने इस सीरीज में 32 विकेटें ली हैं, 32 विकेटें ली हैं उस बंदे ने, और आज वाली इनिंग्स में उसने बॉलिंग नहीं की। अगर वो करता तो शायद वो 35 विकेटें ले जाता। कल वाली भी उसने आधी इनिंग में बॉलिंग की थी, मतलब 1.5 इनिंग्स में उसने बॉलिंग नहीं की और वो 32 विकेटें ले गया। प्लेयर ऑफ द सीरीज वो बना है। कल जसप्रीत बुमराह जो है वो आपको पता है कि कल दूसरा दिन था जब सिडनी टेस्ट मैच में, तो जसप्रीत बुमराह अपने बूट जो उसके शूज हैं वो साफ कर रहे थे, वो साफ कर रहा था, वो साफ करते करते उसके शूज में से, उसके जो स्पाइक्स हैं उनमें से कुछ निकला था, ठीक है, कुछ चीज निकली थी। और आपको पता होगा आज विराट कोहली भी बार बार जो है वो स्टेडियम में वो क्राउड के सामने वो बार बार अपने पॉकेट खाली करके दिखा रहे थे सैंड पेपर की, कि मेरे पास कोई सैंड पेपर नहीं है, मेरे पास ये वो नहीं है, ठीक है। आपको पता है विराट कोहली भी ये चीजें करके दिखा रहे थे, वो चीज उसी से लिंक हो रही थी, क्योंकि कल से ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने एक रोला मचाया हुआ है कि जसप्रीत बुमराह ने इस सिडनी टेस्ट मैच में सैंड पेपर को यूज किया। घंटे के बीजीटी आप लोग जीत गए हो, 10 सालों के बाद बीजीटी मिली है, उसको हजम करो, अच्छा खेले हो, हम लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन ये कौन सा तुक बनता है कि भाई एक बंदा, अच्छा आपको लगता है वो 32 विकेटें सैंड पेपर की वजह से लेके गया, मतलब उसने सैंड पेपर यूज किया। भाईजान ये कह रहे हैं, ये घंटे का मीडिया कह रहा है कि वो जी जसप्रीत